जय मसीह की प्रिय परिवार, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आपका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर के पवित्र चरणों पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो दूसरे भाई बहनों को भी शेयर करें। मैं विश्वास करता हूं आज पवित्र आत्मा आपको बहुत आशीष देगा। और एक कहावत है कि जो काम दवा नहीं कर सकती वो दुआ कर सकती है। तो आज का वचन आपके जीवन में बदलाव लाएगा। आप पूरे वचन को सुने और उसके बाद प्रार्थना की जाएगी। प्रार्थना सुने, आपको प्रभु आज आशीष दें। आमीन। तो आप मेरे साथ पढ़िए पवित्र शास्त्र यानी बाइबल से लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 36 और 37 वचन। लिखा है, फिर प्रभु यीशु किसी फरीसी ने प्रभु यीशु को विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगे मरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। परमेश्वर का वचन बताता है कि एक आदमी ने प्रभु यीशु को अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाया और प्रभु यीशु बहुत दयालु हैं, उसके घर में तुरंत आ गए। आज आप भी बार बार कहें, प्रभु यीशु मेरे घर में आइए, प्रभु यीशु मेरे घर में आइए। जब प्रभु यीशु आपके घर में आएंगे तो वो खाने की आशीष भी लाएंगे, पानी की आशीष लाएंगे और आपकी हर तरीके की आशीष वो लेकर आएंगे आपके पास। आमीन। तो आप कई बार आज मेरे साथ प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मेरे घर आइए, प्रभु यीशु मेरे घर आइए। प्रभु यीशु जब इस फरीसी के घर में खाना खा रहे थे तब एक औरत आई, एक स्त्री आई और उस स्त्री का नाम नहीं बताया गया, उसका नाम क्या है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई कि उसका जन्म हुआ है और उसका नाम नहीं रखा गया हो। उसके माता पिता, भाई बहन, चाचा, ताऊ, नाना नानी, पड़ोसी, किसी ने कुछ ना कुछ नाम जरूर रखा होगा। जैसे पिछले दिनों एक भाई को प्रभु ने बहुत आशीषित किया, काम दिया और उसकी शादी कराई और फिर उसको प्रभु ने एक बहुत प्यारी सी बेटी दी। तो उस बेटी को कोई खुशी कहकर पुकारता है, कोई रूत कहकर पुकारता है, कोई उसको प्रतिज्ञा कहकर पुकारता है। ऐसे उसके परिवार के सब लोग उसको अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं। कोई सृष्टि कहता है, कोई मिष्टी कहता है। तो वो सब बहुत आनंदित होकर उसका नाम अभी शायद वो रजिस्टर्ड कराएंगे, नाम लिखवाएंगे और डॉक्टर ने जो भी हॉस्पिटल में पंजीकरण बनाया है उसके अनुसार वो एक अच्छा नाम रखेंगे। तो इस बहन का भी कोई ना कोई नाम जरूर होगा, लेकिन उसके कामों के अनुसार, उसका जो भी जीवन था उसके अनुसार उसका नाम पापनी स्त्री पड़ गया। कैसा नाम? पापनी स्त्री। कई बार लोग उसकी जाति से उसे बुलाते हैं, कई बार लोग हर किसी को अलग अलग चीज़ों से बुलाते हैं, लेकिन इसके साथ एक इनक्रेजमेंट था कि लोग उसे उसकी जाति से नहीं, उसके नाम से नहीं, उसके गोत्र से नहीं, उसको उसके कर्म से बुलाते थे। क्या कर्म था उसका? पापनी स्त्री। उसका नाम फेमस हो गया उसके घर में, मोहल्ले में। और वचन कहता है उस नगर की एक पापनी स्त्री, यानी कि अब पूरा नगर उसे पापी कहकर बुलाता है ना। छोटे बच्चे, बड़े, जवान, बुजुर्ग सब उसका नाम पापनी स्त्री कहते हैं कि ये बहन पापनी है। तो मत्ती 14 अध्याय हम पढ़ते हैं, बहुत सारे अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे प्रभु के पास आए। तो उनका भी कुछ ना कुछ नाम जरूर होगा, लेकिन हालात के कारण उनका भी नाम गायब हो गया। प्रियो, आज मत्ती 5 अध्याय 14 वचन पर हम फोकस कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। सकता है आप मुझे बीमार लोग सुन रहे हो सकता है आप किसी ऐसे
पाबंदी में हो, या फिर आप किसी बीमारी में हो, या फिर किसी शारीरिक दुर्लभता में हो, या फिर आप बहुत मौज मस्ती में हो, जवान हो, आपकी इनकम बहुत अच्छी हो, है ना। जैसे कोई अमीर आदमी होता है तो उसका नाम अमीरी के हिसाब से पड़ जाता है, या फिर कोई आदमी कोई जैसे पढ़ाता है उसको लोग मास्टर कहने लगते हैं। हो सकता है आप जवान हो तो लोग आपको कुछ ना कुछ जवान टाइप का ही नाम लेकर बुलाते होंगे, है ना। तो कुछ लोग तो बिगड़े हुए नाम लेते हैं। तो उन सब से अलग प्रभु यीशु आपको जगत की ज्योति कहता है। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, है ना, तुम जगत की ज्योति हो। तो क्या आदमी ज्योति बन सकता है? क्या आदमी लाइंटेन बन सकता है, कैंडल बन सकता है? प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि जैसे आज बोलते हैं भाई तुम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो, तुम उस जाति के हो गए, तुम उस धर्म के हो गए। नहीं, प्रभु यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। मीन्स ये है कि तुम्हारा टैलेंट, अब तुम्हारे गुण, अब तुम्हारी एबिलिटी चेंज हो गई है। अब तुम्हें वो चीज़ें करनी है जो प्रभु कहते हैं। तुम जगत की ज्योति हो। अच्छे गुणों की बात कर रहे हैं प्रभु, है ना, अच्छे जीवन की बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। है प्रभु यीशु मसीह अब एक नए जीवन की बात कर रहे हैं। आज आपको प्रभु नया जीवन देंगे। आमीन। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको पल पल सुधारते जाएंगे, नया जीवन देते जाएंगे। बहुत ज़रूरी है नया जीवन मिलना, बहुत ज़रूरी है अच्छे गुण अंदर आना। अच्छे गुण तभी आएंगे जब आप अच्छाई में जुड़ जाएंगे, परमेश्वर में जुड़ जाएंगे। आज आप देखो चारों तरफ जगत की ज्योति कम, अंधेरा ज़्यादा दिख रहा है। बड़ा दुख होता है। गांव-गांव में शराब बिकती है, गांव के बाहर 2-2 3-3 जगह शराब बिकती है। वो चीज़ें इंटरनेट पर दिखाई जाती है जो बच्चों को नहीं सीखनी चाहिए, है ना। बहुत दुख होता होगा आपको, आप छिपाते होंगे मेरी बेटी या मेरा बेटा या मेरा परिवार इस चीज़ को ना देखे, है ना। महंगाई देखो दिन प्रतिदिन आदमी को रुला रही है। जिस भाई की चलो इनकम है या फिर आमदनी है उसके लिए तो थोड़ा ठीक है, लेकिन जिसको बेचारे को कोई काम नहीं कर सकता, उसकी इनकम का क्या, वो कैसे अपना फ़ोन रिचार्ज करे, वो कैसे यात्रा करे, वो कैसे कहाँ जाए, मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। तो प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, है ना। प्रभु आपको बिल्ड करना चाहते हैं, है ना। वचन कहता है रोमियो 3:23 सबने पाप किया है ना। सबने क्या किया है? पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर है। अब आदमी क्या करता है, देखो मोस्टली आदमी को उसके कपड़ों से देखा जाता है, वाओ बहुत सुंदर आदमी है, बहुत बेस्ट है। और फिर उसकी बातचीत से आपने सर्कस में देखा होगा कई बार वहाँ का डॉग भी वही एक्शन करता है, वहाँ का वो तोता भी वही एक्शन करता है, वहाँ का शेर भी कई बार वही एक्शन करता है। तो आदमी भी कई बार ऐसे ट्रेंड हो जाता है झूठ बोलने में, मखौटा लगाने में, है ना, पवित्रता का ढोंग करने में। प्रभु सब कुछ जानता है प्रियो। प्रभु यीशु हमारे हर्ट को, हमारे दिल को, हमारी नाइट को, हमारे डे को, हमारे वर्क को, हमारे झूठ को, सब चीज़ों को देखता है। हम यहाँ धोखा दे सकते हैं, हम दुकानदार को धोखा दे सकते हैं, परिवार को धोखा दे सकते हैं, लेकिन स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग में हम क्या करेंगे? उस छोटे गेट पर ही खड़े हो जाएंगे, उस थोड़ा सा पतला सा जो छोटा सा गेट है उसमें खड़े हो जाएंगे। वो कहेगा तुम्हारे तो चारों तरफ पाप और पाप और पाप लदा हुआ है। आप सोचेंगे कैसा पाप? देखिए यहाँ लिखा है गंदे काम, व्यभिचार, लूचपन, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवाला, आपन, लीला, क्रीड़ा, ये ऐसे काम है। आप कहेंगे भाई ये क्या चक्कर है ना। तो प्रभु वो चीज़ देखता है जो हमारी स्पिरिट से, हमारी बॉडी से जुड़ी हुई है, हमारी स्पिरिट से, हमारी बॉडी से जुड़ी हुई है ना। वो चीज़ प्रभु देखता है, उसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। वो कहता है तुम जगत की ज्योति हो। जब आप ऐसी चीज़ें छोड़ते हैं, एक व्यक्ति ऐसी चीज़ें छोड़ता है और प्रभु के पास आता है और प्रभु से कहता है प्रभु मुझे शांति दे, मुझे धीरज दे, मुझे कृपा दे, मुझे भलाई दे, मुझे विश्वास करना सिखा, मुझे नरमता दे, मुझे संयमता दे। जब ऐसे ऐसे गुण लेकर आदमी खड़ा होता है तो वो जगत में ज्योति बन जाता है, वो जगत में मजबूत ज्योति बन जाता है, वो प्रकाश बन जाता है।
है ना। प्रभु यीशु का प्रकाश सारी जातियों में, सारे राष्ट्रों में फैल रहा है। कैसे? उसने कहा यूहन्ना 8 अध्याय 12 वचन में, मैं जगत की ज्योति हूँ। और मत्ती 5 अध्याय 14 वचन में कहा, मेरी बेटी तू जगत की ज्योति है, मेरे बेटे तू जगत की ज्योति है, माय सन तुम जगत की ज्योति हो। और वो ज्योति बना रहा है। मैंने कई लोगों को देखा है जो माफ़ी मांगते हैं, 50 साल के माफ़ी मांगते हैं, 20 साल के जवान नरम होकर दुआ में खड़े होते हैं, है ना। 20 साल के लोग बात नहीं सुनते, अपने आप में बहुत ताकतवर सोचते हैं, अलग सोचते हैं, बिल्कुल भी अलग सोचते हैं, अपने माँ बाप की भी बात नहीं सुनते। लेकिन जब वो दुआ में होते हैं, वचन में होते हैं, तो वो हियर ऑफ गॉड, परमेश्वर को सुनते हैं, है ना, परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं। आज प्रभु आपको जगत की ज्योति बना रहा है। सब अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु मुझे अपने लहू से धो ले, प्रभु मुझे अपने लहू से धो लीजिए, मुझसे बात कीजिए, मुझे उस छोटे गेट में एंट्री लेने के योग्य बनाइए, मुझे उस स्वर्ग में जाने की अनुमति दीजिए। प्रभु प्रियो, आप एक चीज़ याद रखें, आपसे सब कोई सब कुछ छीन सकता है, हर तरीके का छल कर सकता है। ये मनुष्य का स्वभाव है, ये मनुष्य की ऐसे अंदर की ही भावनाएं रहती हैं। लेकिन अनंत जीवन आपसे कोई नहीं छीन सकता। मत्ती 12 अध्याय प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं, है ना। मैं पक्षियों को देता हूँ खाने को, मैं तुम्हारे सर के बाल काउंट करता हूँ। तो वो आपके लिए स्वर्ग में बहुत बड़ी चीज़ रखी है। आइए प्रार्थना करें, प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। अपनी आंखें बंद करें। होली स्पिरिट, आदरणीय प्रभु यीशु, हम आपके कलवरी खून के द्वारा इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को आशीष मांगते हैं। जिन बहनों को बेबी नहीं, प्रभु यीशु नाम से अगले 20 दिनों में वो बेबी की ब्लेसिंग के साथ खड़ी हों, उनके गर्भ के सारे बंधन टूट जाएं। ओ प्रभु, जिनके बच्चे बीमार हैं, जो भाई बहन बीमार हैं, वो आज शाम तक ही अपनी बीमारी से छूट जाएं, यीशु के नाम में फ्री हो जाएं, यीशु के नाम में फ्री हो जाएं, यीशु के नाम में फ्री हो जाएं। प्रभु, जिनके पास काम नहीं, नौकरी नहीं, आज ही उनके लिए नौकरी का प्रबंध करे। मिकाएल, जिब्राइल आकर के पवित्र आत्मा नौकरी दे, बिजनेस ऊंचा उठाए, बुद्धि का डेवलपमेंट करे, विदेश में बसने की आशीष आए, राष्ट्र में ब्लेसिंग आए। जो लोग मुझे आउट ऑफ इंडिया सुन रहे हैं, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, वो सब आप अपने घर से ब्लेस हो जाए, अपने बढ़िया बिजनेस से ब्लेस हो जाए, अपनी दुर्लभताओं से छूट जाए। जो इंडिया में मुझे सुन रहे हैं, एमपी में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, गुजरात में, वो सब यीशु के नाम में ब्लेस हो जाएं। छत्तीसगढ़ में, बिहार में स्वर्गदूत जाएं। प्रभु शांति दीजिए। जिन घरों में झगड़े हैं, कलेश हैं, जादू टोने हैं, वो हम तेरे लहू के नीचे लाते हैं। पीस आ जाए, पवित्रता आ जाए। जिन घरों में नशा 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 है, आज वो बाहर कर दिया जाए। प्रभु, अपने लहू में ढांपिए, एक अच्छा जीवन दीजिए, अच्छी ज़िंदगी दीजिए, कामयाब ज़िंदगी दीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लूसीफर छोड़ दे लोगों को। मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ, बेटियों को छोड़ दे, बहनों को छोड़ दे। इन द नेम ऑफ जीसस कम आउट। जवानों से दूर जाए, प्रभु के लहू में ढांपते हैं। थैंक यू फादर। अभी पवित्र आत्मा कई लोगों को छू रहा है और भयानक भयानक गुप्त बीमारियां भाग रही है। पवित्र आत्मा ऐसे दिखाता है, स्किन के रोगी चंगे हो रहे हैं, सर्वाइकल के रोगी चंगे हो रहे हैं। होली स्पिरिट ऐसे दिखाता है, बहुत सारे लोगों पर धन की आशीष आ रही हैं, यीशु के नाम में। सब कहे आमीन आमीन आमीन। ओके डियर फैमिली, अपनी गवाही आप रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। इस QR कोड के माध्यम से डोनेशन भेजें। चैनल सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु नाम में आप ब्लेस हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।